Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Salim. I hope you all are fine and doing well. Today we are going to start lecture number 12 of lecture number 1 of chapter number 12, that is about celestial bodies. So dear students, the SLO that we are going to cover in this lecture is to explore and recognize three terms. First one is star, then galaxy, and then Milky Way and black hole. So dear students, अपने lecture को हम further proceed करते हैं with few questions. So quickly answer me that beside planets, what other objects do you think exist in space? Have you ever heard of other things like stars, moons, asteroids or comets? वेरी गुड. सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास आज के लेसन के अंदर जिन तीन टर्म्स को हम ब्रीफली डिटेल में डिस्कस करेंगे, दीज आर स्टार्स, गैलेक्सीज एंड ब्लैक होल्स. सबसे पहले तो हम देखते हैं कि व्हाट आर मेंट बाय celestial bodies. So these are bodies or these are the objects in space such as moon, सन, मून, प्लैनेट्स एंड स्टार्स. लेकिन हमारे पास जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं वो तमाम स्टार्स या प्लैनेट्स नहीं हो सकती. तो आइए कुछ टर्म्स को हम डिस्कस करते हैं और एस्ट्रोनॉमी के कुछ कंसेप्ट्स के बारे में हम सीखते हैं. फर्स्ट वन है हमारे पास स्टार. अगर इसको मैं डिफाइन करूं तो याद रखिए ये एक ऐसी सेलेस्टियल बॉडी है दैट आर प्राइमरीली कंपोज्ड ऑफ गैसेस दैट आर हाइड्रोजन एंड हीलियम एंड ग्रेविटी प्रिवेंट दीज गैसेस फ्रॉम एस्केपिंग इनटू द स्पेस. फर्दर इनके अंदर हमारे पास जो हीट और लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होती है दैट इज ड्यू टू द न्यूक्लियर रिएक्शंस टेकिंग प्लेस विद इन दीज स्टार्स एंड दे लास्ट फॉर बिलियन ऑफ ईयर्स. फर्दर हमारे पास हर स्टार का कलर या साइज चेंज होता है दैट इंडिकेट्स उनके लाइफ साइकिल की किसी ना किसी स्टेज को वो इंडिकेट करता है. अब स्टार्स की लाइफ साइकिल क्या होता है, किस तरह वो अपनी लाइफ स्पैन को कंप्लीट करते हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे अपने इसी चैप्टर के अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर. फर्दर हमारे पास यहाँ पे कुछ स्टार्स के कलर दिए गए हैं, उसके अलावा एग्जांपल्स दी गई हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऑरेंज कलर को देखें तो इस कलर में हमारे पास जो स्टार है दैट इज़ एल्डेबेरन. तो इस तरह से हमारे पास डिफरेंट कलर्स, हर स्टार के मुख्तलिफ कलर्स भी होते हैं. फर्दर हमारे पास है गैलेक्सीज. अगर स्टार्स ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ग्रुप अप हो जाएं या हेल्थ आपस में साथ मिल जाएं तो इस ग्रुप को, स्टार्स के इन ग्रुप्स को हम गैलेक्सीज का नाम देते हैं. हमारे पास जो सूरज है या सोलर सिस्टम है जिसमें जिसके एक प्लैनेट दैट इज़ अर्थ जिसमें हम रहते हैं, दैट इज़ द जो इसमें लाइफ एग्जिस्ट करती है, दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ गैलेक्सी दैट इज़ नेम्ड एज मिल्की वे गैलेक्सी. उसके अलावा हमारे पास एक और गैलेक्सी है दैट इज़ नोन एज एंड्रोमेडा गैलेक्सी. दिस इज़ द नेबरिंग गैलेक्सी दैट वी कैन सी विद द नेकेड आई ऑन द क्लियर नाइट, और ये बिल्कुल एक स्टार की तरह आपको विजिबल होती है. उसके अलावा मज़ीद और भी गैलेक्सीज मौजूद हैं लेकिन वो इतनी डिस्टेंट हैं या इतनी दूर है हमसे कि हम उनको बिल्कुल एक पॉइंट ऑफ लाइट की तरह उनको देख सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे आप ज़मीन से आसमान पर स्टार्स देखते हैं. फर्दर अगर हम मिल्की वे गैलेक्सी की कुछ बात करें तो हमारे पास हमारा सोलर सिस्टम जिस जगह पे लोकेटेड है दैट इज़ बिटवीन परसेवस आर्म एंड ओरियन आर्म, और इस जगह पे हमारा सोलर सिस्टम पाया जाता है. फर्दर हमारे पास अगर रोटेशन की बात करें तो इट कम्प्लीट्स इट्स रोटेशन अप्रॉक्सीमेटली एवरी 200 मिलियन ईयर्स. उसके अलावा हमारे पास स्टार्स की बात करें तो ये हम जानते हैं कि गैलेक्सी चूँकि स्टार्स का ग्रुप होती है तो हमारे पास इसमें एटलीस्ट 100 बिलियन स्टार्स मौजूद हैं अलॉन्ग विद द डस्ट एंड गैस. फर्दर हमारे पास अगर इसमें हम बात करें कि हमारे पास ये कितनी वास्ट है तो हमें तकरीबन 100,000 लाइट ईयर्स लगेंगे इसको क्रॉस करने के लिए. एंड द सेंटर ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी इज़ सो डेंस कि हम इसको इजीली देख नहीं सकते, ये बहुत ही हार्डली आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हो. एंड द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ द प्रेजेंस ऑफ गैस एंड डस्ट पार्टिकल्स. बट साइंटिस्ट बिलीव्स दैट इन द सेंटर ऑफ दिस मिल्की वे गैलेक्सी देयर लाइज अ ब्लैक होल जो कि हर उस चीज़ को जो उसके करीब आती है उसको ख़त्म कर देता है या उसको कंज्यूम कर लेता है. और ब्लैक होल क्या है इसको अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे. सो डियर स्टूडेंट्स, ब्लैक होल बेसिकली एक ऐसा रीजन है स्पेस में जहाँ पे ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है एंड दिस इंटेंस ग्रेविटी इज़ ड्यू टू मैटर बीइंग कंप्रेस्ड इनटू द स्मॉल एरिया. और ये बनता कैसे है इसकी फॉर्मेशन को भी हम डिस्कस करते हैं अभी अपने इसी लेक्चर के अंदर. लेकिन मज़ीद ये याद रखिए कि ब्लैक होल्स हमारे पास इनविजिबल होते हैं क्योंकि इसमें से लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती. फर्दर ये अनडिटेक्टेबल होते हैं लेकिन साइंटिस्ट इनको किस तरह से डिटेक्ट करते हैं
ब्लैक होल के आसपास मौजूद स्टार्स के अनयूजुअल बिहेवियर की वजह से साइंटिस्ट ब्लैक होल को डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर इसकी फॉर्मेशन की बात करें तो याद रखें कि जब हमारे पास मैसिव स्टार, इसमें कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो आपको अभी फिल वक्त क्लियर नहीं होगी, जस्ट लाइक मैसिव स्टार और सुपरनोवा एक्सप्लोजन, दीज ऑल आर द स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ स्टार। जब हम अपने अगले लेक्चर के अंदर स्टार्स की लाइफ साइकिल को स्टडी करेंगे तो हम इन तमाम स्टेजेस को डिटेल से पढ़ेंगे। तो हमारे पास ब्लैक होल बनता है मैसिव स्टार से। व्हेन दिस स्टार डिप्लेट्स इट्स न्यूक्लियर फ्यूल, इट कोलैप्सेस अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड further leads to the supernova explosion, that is extremely powerful explosion. Further, if the remaining core is sufficiently massive, then no repulsive force will overcome or counteract the gravitational force, and as a result of this black hole is formed. और हमारे पास ये वो जगह है जहाँ पे आसपास इसके जितने भी स्टार्स हैं, जो भी चीज़ इसके करीब आएगी ये उसको अपने अंदर शामिल कर लेगा। नॉट इवन लाइट भी इसे एस्केप नहीं कर सकती। फर्दर हमारे पास है स्किल, अपनी इसी नॉलेज की बेस पर हम इसको अचीव करेंगे। इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा। तो जल्दी से अपनी वीडियो को कुछ देर के लिए पॉज कीजिए और इस स्क्रीन पे विजिबल होने वाली स्किल शीट को सॉल्व करें। वेरी गुड। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेसन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर क्लियर हो चुका होगा। सो इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर के अंदर इसी लेसन में इस्तेमाल होने वाले कुछ टर्म्स लाइक सुपरनोवा एक्सप्लोजन और मैसिव स्टार हम इनको डिस्कस करेंगे व्हाइल डिस्कसिंग द लाइफ साइकिल ऑफ द स्टार। सो डियर स्टूडेंट्स, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।